हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम पार्ट 22 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करेंगे। त्रिभुज चैप्टर से हमारा दूसरा पार्ट होगा, क्योंकि इसके पीछे वाले एक आपका पार्ट हुआ था जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन हुए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसमें यही फिगर को क्या करना है, सॉल्व करना है। दिया हुआ है कि यदि एल समानांतर एम हो तो डी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो रेखाएं दी हुई है, एक है एल और एक है एम, और यहाँ पे दो कोण दिए हुए, ठीक है। दो कोण दिए, इन्हीं में से बोला है ना क्या, डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जब दो समानांतर रेखाएं होती है और दोनों समानांतर को एक रेखा जब काटती है तो उसको क्या कहते हैं, पहली बात उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और उससे जो भी कोण बनते हैं, इससे बहुत सारे कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, अंतः कोण बनते हैं, तो सम्मुख कोण, बहुत सारी कोण बनती है। तो वही वाला रूल लगा के हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब दो रेखाएं समानांतर होती है और एक प्रतिच्छेदी रेखा जब उसको काटती है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो जो दिया है आप लिख देंगे कि 3D, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3D और प्लस 50D, और यहाँ पे 3D प्लस 50 और यहाँ पे प्लस 2D प्लस का 20, ठीक है, और बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2D और 3D हो जाएगा 5D, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 70। ये हो गया 180, ठीक है। ये 5D और 70 को कर देंगे इधर, प्लस के उधर करेंगे बराबर के उधर, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो बन जाएगा 110। तो यहाँ पे D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110/5, इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 22। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 22। तो ये चीज है ना क्या कि आपको जो भी प्रॉपर्टी होता है समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर रेखाएं का, ये सारी चीज आपको मालूम होगी तो आप ज्यामिति बहुत आसानी से कर लेंगे। बस इसमें यही खासियत होती है, इसमें मैथ्स कोई हार्ड नहीं आता है। आगे देखिए, कह रहा है कि सभी समानांतर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो पहली बात आप ध्यान रखिए कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सम, और ये है बाहु, बाहु मतलब समझिए भुजा, सम माने होता है समान। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज। और क्या कि जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो एक चीज और ध्यान रखिए कि तीनों कोण भी बराबर होगा, और तीनों कोण बराबर होगा, यानी कि 180 डिग्री का तो त्रिभुज होता है, और हर एक कोण कितने डिग्री का आएगा, 60-60 डिग्री का। तो इसमें आपको कोण कैसे दिखने मिलेंगे, 60-60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि होते हैं, क्या होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सर्वांगसम होते हैं, समानुपाती होते हैं, समरूप होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आप ध्यान रखिए क्या कि ये समबाहु त्रिभुज जो होती हैं वो क्या होती है, तो समरूप होती है। प्रत्येक अगर दो समबाहु त्रिभुज लीजिएगा तो वो कैसी होंगी, समरूप होंगी, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, इसे किसने कहा था। तो ये जो चैप्टर अभी हम लोग क्लास 10 में त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ये अधिकतर आधारित किस पे है, तो आप बोलेंगे थेल्स पर। ये त्रिभुज किस पे बन रहा है, हम लोग थेल्स पर संगत भुजाओं का रिलेशन लगा के हम कैसा उसका क्षेत्रफल निकाल दे रहे थे ना। तो यही बोला है कि दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का ऊंचाई सदैव क्या होता है, समान। तो ये किसने कहा था, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पता है, तो ये किससे संबंधित है, थेल्स से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे देख लिए, और यहाँ पे जो यूक्लिड था, तो यूक्लिड से हम लोग बना रहे थे किसका, HCF LCM का, जो आपका फर्स्ट चैप्टर में ही देखने को मिल जाता है। और पाइथागोरस है कि वही समकोण त्रिभुज रहता है जिसके कर्ण क्या होते हैं, दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होते हैं। यानी कि क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये होते हैं पाइथागोरस। और यूक्लिड वाला तो आपको याद है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। बोलने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, इसके लिए माइंड मत करिएगा। यहाँ पे देखिए एक क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि इसकी ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना तो आप ऐसे ऊंचाई करेंगे, ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से ऊंचाई इसका ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसकी ऊंचाई। तो ये ध्यान रखिए कि समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई हम खींचते हैं वो क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। ये चीज आपको हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला कि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 12 है। तो यानी ये इसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी है, 12 है। इसकी
सॉरी यहाँ पे इसकी भुजा दी हुई है 12 तो ये भी 12, ये भी 12 और यहाँ से यहाँ तक भी क्या आएगा 12। तो ये जो ये होती है उसकी ऊंचाई उनके जो आधार है ना उनको 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये 12 है तो यहाँ से यहाँ तक 6 आएगा और यहाँ से यहाँ तक भी क्या आएगा 6। और यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो आपको मालूम है कि भाई पाइथागोरस लगा लेंगे। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर किसके किसके बराबर होता है, आधार का और ऊंचाई का। तो यहाँ पे ये वाला जो हमको ज्ञाति करना है तो हम इसको मान लेते हैं कि x है, ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या x। ऊंचाई x मानेंगे तो पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये होना चाहिए। तो कर्ण का कितना है, कर्ण आपके पास है 12 क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने होता है वही क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। आधार कितना है तो 6 और लंब मालूम नहीं है तो लंब का लंब ही लिखेंगे। लंब मतलब क्या, ऊंचाई। यहाँ पे हम लोगों ने x माना है तो चलिए x लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 44 और यहाँ पे 144 और 36 इधर आएगा तो 36 माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 और बचेगा 0 1। यहाँ पर 108 अभी तक देखने को मिला, यानी x बराबर आप अंडर रूट 108 लिखेंगे। ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे 108 ऑप्शन में दिया नहीं है। तो दिया नहीं है इसका मतलब इसको क्या करना, सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से निकालिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 108 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 बार में तो ये आ जाएगा 54, फिर 2 बार में ये हो जाएगा 27, फिर 3 बार में ले जाएंगे तो 9, फिर 3 बार में 3 और ये हो गया 3। तो आपको कितना मिल गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी पेयर वाला होगा उसको निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 2 ठो 2 है तो यहाँ 1 2 निकालेंगे, यहाँ पे 2 ठो 3 है तो यहाँ पे भी 1 3 निकाल लेंगे। और इसका पेयर नहीं लग रहा है तो आप उसको अंडर रूट में ही छोड़ देंगे तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा। अब इसको निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 रूट 3। तो 6 रूट 3 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, बी में। तो यहाँ पे आपको इतना समझाना था, इसलिए क्वेश्चन में क्या लगा टाइम। अगर आपको समझ में आ गया होगा, जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आप क्या करेंगे जल्दी से ही कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 3 और 4 के अनुपात में है तो इसका क्या करिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका परिमाप ज्ञात करने बोला है आपको। तो एक चीज ध्यान रखिए, तो यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से ना गड़बड़ी दिया है। यहाँ पे परिमाप ना देके उसको देना चाहिए था क्या, तो चाहे परिमाप भी दिया हुआ है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको भी करके देखते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है क्या कि जो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं तो समरूप त्रिभुज जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ भी नहीं करना है, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में कहा था कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो जो ये त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज एक और दिया हुआ है, दोनों समरूप है। एक का बोला है कि प्रत्येक भुजा का है 3 और इसका है 4 4, तो ये 3 ये 3 ये 4 ये 4 ऐसे 4 ऐसे करके। अब कह रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणा भुजा। तो इसका लिखेंगे 3 गुणा भुजा और इसका भी लिखेंगे 3 गुणा भुजा। ठीक है, अनुपात बोल रहा है तो अनुपात लिख दीजिए आप। तो 3 से 3 तो यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भुजा इसका 3 है, इसका भुजा कितना है 4, तो 3:4 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3:4, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन है, तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिए। ठीक है, फिगर ड्रॉ करेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो फिगर में क्या बोला है कि सबसे पहले 2 त्रिभुज बनाया है, तो बना लेते हैं 2 त्रिभुज। एक है DEF, ठीक है, और एक और त्रिभुज जो है वो बना है आपका, क्या बोल रहा है PQR PQR। अब बोला है क्या कि कोण D बराबर कोण Q, तो ये वाला जो है ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो एक सिंबल दिए तो एक, इसका समझ में आ रहा है आपको। और अगला रखेंगे कोण R बराबर, तो कोण R बराबर किसके है, तो कोण E के। तो यहाँ डबल सिंबल दे रहे हैं तो डबल बराबर डबल। अब बोल रहा है क्या कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो कोण P बराबर कोण F, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बराबर कौन होगा, इसके बराबर ये वाला होगा। तो ये वाला इसका क्या करेंगे हम आंसर टिक करेंगे। तो कहाँ दिया हुआ है कोण F बराबर कोण P, तो यहाँ पे देखिए कोण F बराबर कोण P दिया हुआ है, तो ये वाला हम आंसर क्या कर देंगे टिक कर देंगे। अब आगे कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध। तो यहाँ पे हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चन समझा था 15 वाला, उसमें भी यही दिया हुआ था, उसमें समबाहु का दिया हुआ था। तो उसमें जितने भी ऑप्शन दिए थे वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया था। उसी तरीके से इसमें क्या है बोल रहा है कि जो पाइथागोरस होता है, ठीक है,
पाइथागोरस ना कौन से त्रिभुज से संबंध होता है, तो जो पाइथागोरस होता है ना वो समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है, क्योंकि समकोण जब बनेगा तभी तो वहां पे आपको कर्ण देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है समकोण त्रिभुज से संबंध होता है। आगे, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या करें, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु में क्या होता है कि सम, द्वि माने दो ठो और बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसको कहते हैं समद्विबाहु। त्रिभुज का आधार कितना है B और बराबर भुजाएं क्या है A, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन को, यहाँ से पहले मैं जो फोटो बना डायग्राम बना लीजिए उसके बाद समझिए। देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, चलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज, इसमें दो बराबर भुजा है, तो मान लीजिए कि ये वाली और ये वाली क्या है बराबर, तो जो समबाहु में भुजा दी हुई वो क्या है A, लेकिन जो दूसरा है वो कितना दिया हुआ है B दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और इंटू आधार गुणा क्या होता है ऊंचाई। तो इसका तो आधार आपको मालूम है, क्या ऊंचाई मालूम है, तो आप बोलेंगे नहीं ऊंचाई तो नहीं मालूम है। तो ऊंचाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे जो यहाँ पे क्या करेगा, इस ये जो नीचे वाली आधार है इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा और साथ में क्या कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल B हो गया तो यहाँ से यहाँ तक A B/2 है, यहाँ से भी तो क्या हो जाएगा B/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लंब है आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, लंब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वही पाइथागोरस लगा के कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी A स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपको आना चाहिए था क्या कि आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं मालूम है ना, तो ऊंचाई का ऊंचाई लिखते हैं h का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे B स्क्वायर बटे में 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है, 1/2 और यहाँ पे देखिए h स्क्वायर था ना, तो h स्क्वायर यहाँ पे लिखिए। जब h स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए h स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे चाहेंगे तो आप अंडर रूट भी ले सकते हैं टोटल का। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या मालूम चल गया, ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई को क्या लिख देंगे h को लिख देंगे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर बटे में क्या 4। अब एलसीएम लेना चाहते तो ले लीजिए 4, यहाँ पे 4A स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस B स्क्वायर, ये हो गया टोटल अंडर रूट में। इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये तो नहीं निकल सकता ना, लेकिन नीचे वाला तो निकल सकता है 2। अब किसी भी त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो बराबर 1/2, यहाँ पे देखिए 1/2 क्या होता है, 1/2 आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका कितना था टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो 20 था, B था, और ऊंचाई अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, तो 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अंडर रूट में है, और यहाँ पे कितना तो है, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 देखने के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा B/4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बट्टे में 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा टाइप का आंसर आपको D में देखने को मिलेगा। तो B/4A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर बट्टे में क्या 4, ये वाला आंसर हो गया। आगे कह रहा है कि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, तो AB का लंबाई, तो इसमें क्या बोल रहा है कि वो त्रिभुज जो है वो कैसा होगा, तो समकोण, और क्या बोल रहा है कि समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी होगा। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं आराम से। पहला फिगर ड्रॉ करिए कि जो त्रिभुज के बारे में बोला है वो कैसा त्रिभुज है, तो समकोण, और साथ में क्या समद्विबाहु है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। और कभी भी समकोण त्रिभुज में जो वो होती है कर्ण होती है दोनों भुजा से बड़ी ही होती है। तो यहाँ पे जो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कोण C बराबर बोला A B और C, यहाँ पे कोण C 90 डिग्री का दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे C लिखा। और यहाँ बोल रहा है कि AB की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसकी लंबाई मानेंगे A और इसकी भी लंबाई मानेंगे हम क्या A, क्योंकि दो भुजाएं तो बराबर होंगी, तो ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, AB बराबर आप लिखेंगे, AB का स्क्वायर बराबर लिखेंगे ना कि आधार का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी A का स्क्वायर, यहाँ पे है AB का स्क्वायर। AB बराबर आप क्या लिखेंगे, √2A स्क्वायर, ये हो गया। तो √2A स्क्वायर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
यहाँ पे ए करके नहीं दिया, यहाँ पे भुजा 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 ही करके दिया हुआ, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि AC जो है यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के अनुसार भी तो आपको चलना पड़ेगा ना, उस तरीके से बनाएंगे गलत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन भी ध्यान, सब AC में दिया हुआ है ना, तो आप भी इसको क्या कर लीजिए, BC को आप AC कर सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर, ये वाला इसके बराबर है, तो BC को भी हम AC लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, तो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए कि AC बराबर हमारा क्या है, BC है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। अब यहाँ पे देखिए 2AC है, यानी AC तो 2 है, तो एक AC तो बाहर निकाल देंगे, और √2 तो नहीं निकल सकता, तो √2। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि √2 AC कहाँ लिखा हुआ है, तो √2 AC लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन C में। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC और AD बटे में BD बराबर है 5/3। तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखिए फिगर ड्रॉ हो गया आपका। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ABC कोई है, उसमें एक DE रेखा खींचेंगे तभी तो वो समानांतर होगा BC के। तो ये हो गया। अब इसमें बोला है कि AD, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AD बटे में BD बराबर है कितना, 5/3। तो AD यहाँ से यहाँ तक कितना लिखेंगे, 5, और BD कितना लिखेंगे, तो 3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि AE बटे में आपको AC ज्ञात करना है, तो AE, तो बताइए AE यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे 5 है, तो ये 10 15 कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन होगा तो 5 ही ना, तो 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 के अलावा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। और उसके बाद बोला AC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 5 ये है, 3 ये है, 8। तो 5/8 इसको लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, तो 5/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5/8 आंसर टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC है, तब x बराबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x बराबर। तो देखिए यहाँ पे, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कुछ इसी तरीके से थेल्सपरी में लगा के करेंगे ना। तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे इसके लिए। ये हो गया आपका फिगर, ये हो गया A, यहाँ पे हो गया B, और यहाँ पे हो गया C, और ये दिया हुआ है कितना, 34, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ दिया हुआ है 17, ये हो जाएगा E, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा D। हाँ, तो अब यहाँ पे बोला है क्या, AD ज्ञात करने के लिए, तो ज्ञात कर दीजिए। AD बटे में आप लिख दीजिए यहाँ पे BD, ठीक है, और बटे में AE बटे में लिख दीजिए क्या, EC, ऐसे कर लिख दीजिए। AD कितना है तो नहीं मालूम है, BD कितना है 16, यहाँ पे AE कितना है तो आप बोलेंगे 34, और EC कितना है 17। तो इसको काट देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ से भी कंपेयर करके, तो ये इसका दोगुना है, तो ये भी यहाँ का क्या होगा, दोगुना। तो इसका मतलब कि 16 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 32। यहाँ पे 32 आ गया। ऐसे आपको डायरेक्टली आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया, आप लोग बना के भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चित्र दिया हुआ है ये वाला, और कह रहा है कि इसमें BC समानांतर है किसका, DE का, और यहाँ पे बोल रहा है कि AD अनुपात AB बराबर क्या है, AE अनुपात x के, ठीक है। तो x का बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए फिगर रह गया आपका, ये वाला कुछ इस तरीके से फिगर है। यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C, यहाँ पे D, और यहाँ पे E, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि AD अनुपात, मतलब बट्टे में लिख देते हैं AB, ठीक है। अब बराबर दिया हुआ है AE, और बट्टे में यहाँ पे x, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से इसको किया होगा उसी तरीके से। तो AD बटे में क्या लिखा है, AD बटे में लिखा हुआ है AB, यानी कि पहले इतना, उसके बाद यहाँ टोटल। तो इसमें भी देखिए पहले इतना लिखा हुआ है, तो उसके बाद आप भी क्या लिखेंगे, टोटल। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया आराम से। बस आपको समझना है कि अगले में किया क्या है, जिस तरीके से पिछले में किया होगा उसी तरीके से हमको भी क्या होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो हम आज यहीं तक क्वेश्चन को करते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम 26 से क्वेश्चन शुरू करेंगे, और एक ही बार आपको ज़्यादा करने के पे पता नहीं आपका मन लगेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी चलिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।